इसके पहले की वीडियो में सीरीज़ देखा था, उसके आगे के टॉपिक्स आज हम दूसरे इस वीडियो में देखेंगे। उसके अंदर हमने ज्योमेट्री और अरिथमेटिक सीरीज़ देखी थी। तो आज हम ये कन्वर्जेंस देखेंगे कि सीरीज़ के अंदर कन्वर्जेंस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो वो इस वीडियो के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है वो। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस। तो उसके अंदर क्या नोटेशंस होते हैं वो तुम्हें दिख रहा होगा कि कन्वर्जेंट सीरीज़ ये कैसे होगी। उसके अंदर दो सीरीज़ होनी चाहिए, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, उसको हम क्या बोल रहे ए। वैसे ही दूसरे सीक्वेंस है उसको हम बोल रहे बी। रियल नंबर ये हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। और वैसे ही अगर दो सीरीज़ की एडिशंस हो तो हम उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर की। स्केलर के अंदर भी ऐसा ही होगा कि हम स्केलर को मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि स्केलर्स को और एडिशंस की प्रॉपर्टी किस तरीके से हम लगा सकते हैं। अभी हम कन्वर्जेंट टेस्ट देखेंगे कि एक्चुअली कन्वर्जेंट टेस्ट होती क्या है। तो उसके अंदर का है द कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट है ये कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि अगर कोई भी तुम्हें दो सीक्वेंस दी हो तो उसको कंपेयर करने के लिए तुम्हारी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ये चेक करना होगा ना। तो हम कंपेयर करेंगे। तो उसके अंदर हम किस तरीके से चेक करेंगे, अगर हमारी बी एन की सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट होगी तो हम बोल सकते हैं ए एन भी ये कन्वर्जेंट होगा। और सेकंड क्या है, ए एन ये डाइवर्जेंट होगा तो बी एन ये हमारा डाइवर्जेंट होगा। ये हमारी कंपैरिजन टेस्ट की टेस्ट बोल रही है और हमें दिख रहा भी है। अभी है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है तो वह आपको तुरंत समझ में आ जाएगा लिमिट होती क्या है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इसके अंदर भी अगर तुम्हें दो सीरीज़ दी हो तो उसको तुम किस तरीके से लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे। ऑब्वियसली लिमिट है ना, लिमिट तो चेक करना ही पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे उस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारी वो ए एन और बी एन की सीक्वेंस ये तो कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट होगी। इक्वल टू 0 रही अगर हमारे लिमिट की सीक्वेंस तो हम बोलेंगे कि बी एन ये हमारी कन्वर्जेंट है। आप स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी जल्दी से, बीच बीच में रुक रुक के पॉज दो वीडियो को, फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूलेज है आपके लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे पी सीरीज़। पी सीरीज़ होता क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इजी है। हर एग्ज़ाम में इसके प्रॉब्लम्स होते ही है किसी ना किसी अलग अलग टाइप्स में। तो अ पी सीरीज़ समेशन ऑफ 1 divided by n raised to p where n equal to 1 to इन्फिनिटी, इस फॉर्म में होना चाहिए वो पैटर्न। हम कन्वर्जेंस कब बोलेंगे, p ग्रेटर देन 1 होगी तब। और डाइवर्जेंट कब बोलेंगे, हमारा p ये ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1 में बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद है इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट के अंदर के भी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसके फॉर्मूलेज है। तो इस फॉर्म में हो गया तो हम बोलेंगे इंटीग्रल टेस्ट हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आपको दिख रहा होगा कोई भी एक फंक्शन दिया होगा वो हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते आना चाहिए। और ये हमारे सीक्वेंस समेशन के फॉर्म में होगा, समेशन ऑफ एफ एन वेयर एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। तो ये कन्वर्जेंट कम होगा तब उसका इंटीग्रेशन ओवर लिमिट 1 to इन्फिनिटी ये कन्वर्जेंट होगा। अदरवाइज वो डाइवर्जेंट होगा जब उसकी लिमिट ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। अभी हम देखेंगे रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट होता क्या है, तो ये अभी आपको दिख रहा होगा कि रेशो टेस्ट किस फॉर्म में होता है। सीरीज़ के सभी फॉर्म्स है। सीरीज़ समेशन ऑफ ए एन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये एक सीरीज़ दी हुई है। तो अभी सीरीज़ को तुम कंपैरिजन कैसे करोगे और रेशो कैसे निकालोगे, उसका रेशो एन डिवाइड के फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए लिमिट ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन वेयर एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर ग्रेटर दैन रहा तो हमारी सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट होगी। सॉरी, लेस देन रहा तो कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन रहा तो डाइवर्जेंट होगी, इक्वल टू रहा तो हमारी टेस्ट फेल हो जाएगी। उसी तरीके से है रूट टेस्ट। हम अभी जैसे हम बोल रहे थे कि रेशो टेस्ट में क्या होता है, वैसे ही रूट टेस्ट के अंदर भी सेम होगा कि वह एक सीरीज़ दी होगी तुम्हारी और वो पॉजिटिव होना चाहिए। रूट यानी अंडर रूट में फॉर्म में होना चाहिए, तो हम यही देखेंगे अंडर रूट में होना चाहिए। तो इफ़ लिमिट nth रूट ऑफ ए एन वेयर n टेंस टू इन्फिनिटी less than 1 then given sequence is convergent। अगर greater than 1 रहा तो divergent। अगर equal to 1 आ रही हो हमारी सीक्वेंस
तो अगर हम बोल भी सकते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, अदरवाइज तुम्हारी वो टेस्ट फेल हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव टेस्ट, तो उसके अंदर का फर्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिव टेस्ट के अंदर द अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, लिबनिज थ्योरम भी बोलते हैं। तो लिबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट सीक्वेंस an be a sequence of positive number such that an plus 1 is less than an for all n and limit an where n tends to infinity equal to 0। हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो हमारी अल्टरनेटिव सीरीज कब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी, आपको दिख रहा होगा कि ये कन्वर्जेंट होगी, किस फॉर्म में आएगा तब। अभी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, तो आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। तो उसके अंदर का फर्स्ट स्टेटमेंट है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का कि द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ द सीरीज समेशन ऑफ मॉड ऑफ an वेयर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। तुम्हारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगा, जब तुम्हारे सीरीज ये कन्वर्जेंट होगी मॉड। वैसे ही तुम्हारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब होगा, तो वह कन्वर्जेंट होनी चाहिए। यही फॉर्म आपको मेंशन हो रहा है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किसे बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कि कंडीशनल कन्वर्जेंट, क्या देखेंगे, कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। तो कंडीशनल कन्वर्जेंस के अंदर वो भी एक सीरीज़ होनी चाहिए हमारे पास गिवन क्वेश्चन में। कंडीशनल कन्वर्जेंस कब होगा, जब हमारी सीरीज़ ये कंटिन्यूस होगी बट वह नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, कब बोलेंगे, अगर हमारी गिवन सीरीज़ ये कंडीशनल कन्वर्जेंट होगी, कब, वह सीरीज़ कन्वर्जेंट होनी चाहिए बट वह एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा कंडीशनल कन्वर्जेंट। पावर सीरीज़, पावर सीरीज़ के अंदर कुछ नोटेशंस यूज़ करेंगे। रियल नंबर है, हमने क्या नोटेशंस कर रहे हैं, एक्स और एक्स नॉट। पावर सीरीज़ में हम रियल नंबर किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स एंड एक्स नॉट से। उसके बाद है पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ ये किस तरीके से नोटेशंस होते हैं उसके, तो ये समेशन के फॉर्म में होता है। तुरंत आप बता सकते हो किसी भी इंटरव्यू के अंदर, तो ये समेशन के फॉर्म में होता है और उसके पावर में भी होना चाहिए, तो हम बोलेंगे पावर में है, यानी पावर सीरीज़ हो गया। होल नंबर ये हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंट ये हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। अभी हम देखेंगे कि अभी हमने देखा कि पावर सीरीज़, उसके अंदर फर्स्ट सीरीज़ है हमारी पावर सीरीज़ इन एक्स। एक्स के फॉर्म में पावर सीरीज़ किस तरीके से तुम्हें दिखाई देगी, तो वो पावर सीरीज़ अभी हमने देखा था। नोटेशन क्या होता है, समीशन ऑफ ए एन एक्स रेस टू एन वेर एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लेंगे हम, हमारी पावर इंक्रीज कर रहे हैं ना हम, इसलिए तो आ जाएगा इसकी सीरीज़ क्या आएगी, समीशन ऑफ ए एन एक्स रेस टू एन वेर एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सॉन प्लस ए एन एक्स रेस टू एन प्लस अप टू सॉन। इन्फिनाइट सीरीज़ है ना ये। इसके बाद है पावर सीरीज़ इन x माइनस एक्स नॉट। अभी हमने सिर्फ क्या देखा था, पावर सीरीज़ इन x का देखा था, तो अभी हम क्या देखेंगे, पावर सीरीज़ इन x माइनस एक्स नॉट। तो वो किस फॉर्म में होगा, समेशन ऑफ ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट रेस टू एन वेयर एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो उसको फॉर्म ओपन करते आएंगे, एक एक वैल्यू डालने की, विच इज़ इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस अप टू सो ऑन। एंड लास्ट इज इन्फिनाइट सीरीज़ है, इसलिए हम इन्फिनाइट डॉट 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 बोल सकते हैं कि ये इन्फिनाइट सीरीज़ है। अभी हम क्या करेंगे, ये तो हो गई हमारी पावर सीरीज़। अभी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, तो वो हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, इंटरवल किस तरीके से होना चाहिए। द सेट ऑफ दोज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट रेस टू एन वेर एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि वो हमारी सीरीज़ ये इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस है। ये जो हमारा फंक्शंस दिया हुआ है ना, वो हमारा कन्वर्जेंट होगा, तो हम बोलेंगे इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंट है हमारी वो सीरीज़। अभी हमने नोटेशंस में क्या देखा था, रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंट, ये किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो वही टॉपिक देखेंगे हम, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। क्या होता है रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंट,
If the interval of the convergent is x naught minus r and x naught plus r for some r greater than or equal to 0, the r is called radius of the convergent. It is given as किस फॉर्म में दिया होगा, r equal to limit of 1 divided by nth root of an where n equal to 1, where n tends to infinity. और किस फॉर्म में होगा, r equal to limit n tends to infinity mod of an divided by an plus 1. अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए.